हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अदर कुकिंग वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई वाज़वान रेसिपी जिसको हम कहते हैं गुश्ताबा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन गुश्ताबा, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। गुश्ताबे बहुत से किस्म के होते हैं, बीफ होता है, मटन होता है, पर जो चिकन गुश्ताबा है ये बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो हम बनाते हैं चिकन गुश्ताबा। तो सबसे पहले हम ओखली लेंगे, साथ ही साथ हमने बोनलेस चिकन लिया है। तो सबसे इसमें हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ब्रेस्ट का, क्योंकि उसको कूटना बहुत ही आसान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। तो हम इसको कूटते रहेंगे जब तक हमारा जो चिकन ब्रेस्ट है या चिकन मीट बोलेंगे हम इसको, जब तक ये लचीला ना हो जाए, ताकि ये बहुत सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक इसको हम कूटते रहेंगे। और साथ ही साथ हम जो हमारे बाकी चिकन पीसेस हैं हम उसको भी मिलाते जाएंगे। इसको हम कूटते जाएंगे 10-15 मिनट तक, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन मीट है या चिकन ब्रेस्ट है, जो मर्ज़ी है हम आप बोल सकते हैं, इसको हमने कूट लिया है। ये एटलीस्ट 50% तैयार हो चुका है। हम इसको ऐसे ही कूटते रहेंगे और साथ साथ इसमें जो स्पाइसेस वगैरह हैं हम वो मिलाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे जो मोटी इलायची होती है, उसका जो दाने होते हैं हम वो मिलाएंगे। और साथ ही साथ हम इसमें काली मिर्च के दाने मिलाएंगे, ताकि जो हमारा गुश्ताबा है उसमें स्पाइसी फ्लेवर आना चाहिए। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अब हम इसको मसालों को भी कूट लेंगे और नमक जो है वह साथ ही साथ मिक्स हो जाएगा। हम साथ में कूटते जाएंगे। हम इसको ऐसे ही कूटते जाएंगे तब तक जो हमारा मसाले हैं वो छोटे छोटे ना हो जाए, वो अच्छी तरह से पीसे ना जाए, तब तक इसको हम कूटते रहेंगे। साथ में साथ जो हमारा ये चिकन है ये भी अच्छे से कूटा जाएगा, ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें बटर डालेंगे, क्योंकि बटर डालना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो रिश्ता हो, गुश्ताबा हो, उसमें बटर डालना ही पड़ता है, क्योंकि बटर की वजह से जो हमारा गुश्ताबा है वो अंदर से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जो होता है ये सूखा होता है, इसमें मतलब इंसान को चाहिए कि बटर वो ज़्यादा डाले, जिसकी वजह से हमारा जो गुश्ताबा होगा वो अंदर से सूखा नहीं रहेगा, उसमें एक और मतलब बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो हम इसको भी कूटते रहेंगे जब तक ये मिक्स ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी मसाले और बटर जो था वो सभी मिक्स हो चुके हैं। हम इसको अभी और कूटेंगे ताकि जो ये है ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो गुश्ताबे का मीट था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको गुश्ताबे की शेप देंगे और साथ ही साथ हम इसको गर्म पानी में डालेंगे, क्योंकि गर्म पानी में डालने से जो हमारा गुश्ताबा है वो बाहर से थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो शेप प्रॉपर शेप है वो बनती है। तो इसको हम पहले इसको हम अच्छे से शेप देंगे ताकि ये बहुत ही दिखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे। फिर हम इसको बाद में पानी में डालेंगे। गर्म पानी में डालना इसलिए ज़रूरी होता है जिसकी वजह से जो हमारा गुश्ताबा है वो एक अच्छी शेप पकड़ता है। और अगर हम ऐसे ही मतलब ठंडे पानी में डालेंगे, जो हमारे गुश्ताबे का मीट होगा वो घुल जाएगा, इसलिए गर्म पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। तो सब हम आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी हम इसको शेप देंगे और साथ ही साथ हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे। तो अब हम लेंगे 2 केजी दही, क्योंकि यखनी में दही बनता है, गुश्ताबा यखनी में। तो इसके लिए हम 2 केजी दही लेंगे। दही डालने के बाद हम दही को फेंटेंगे। हम इसको मिक्सी जार में भी फेंट सकते हैं या हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं हमने दही को फेंट लिया है। हम इसमें 2 अंडे डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा दही है वो फटेगा नहीं, इसलिए अंडे डालने ज़रूरी हैं। उसकी वजह से जो हमारी ये यखनी होती है ये बहुत गाढ़ी और अच्छी बनती है।
अब हम इसको गैस पर रखेंगे और साथ ही साथ गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे 5-10 मिनट तक, जब तक इसको उबाल ना आए। इसको उबाल आ चुका है। अब हम इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे और इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। और हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले से ही गोश्ताबो की ग्रेवी में सब मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो गोश्ताबे थे उनमें अभी उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है। अब हम मिक्स भी कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन पेस्ट, क्योंकि हमने ऑनियन को पहले फ्राई किया था, उसके बाद हमने ऑनियन का पेस्ट बनाया था। चटनी में हमेशा ऑनियन का पेस्ट पड़ता है, हमने पेस्ट बना के रखा था पहले से ही। पेस्ट को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये घुल जाए चटनी में। अब हम इसमें डालेंगे घी, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे पुदीना पाउडर और गरम मसाला भी। अब हम मिक्स कर लेंगे। घी की वजह से जो हमारी यखनी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। अब हम यखनी को छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसको अच्छे से उबाल आए। जैसा आप देख सकते हैं हमारी यखनी को उबाल आ चुका है। देखो देखने में ये कितनी बहुत ही मज़ेदार लग रही है, ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो एटलीस्ट हमारी जो यखनी है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी यखनी देखने में कितनी ही टेस्टी लग रही है, सुंदर लग रही है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।